बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो पेपर्स हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के, ये जुलाई का लास्ट सैटरडे संडे या फिर जो अगस्त का फर्स्ट वीक है उसका जो सैटरडे संडे आएगा उसमें एक्सपेक्टेड हैं कि पेपर्स हो जाएंगे, तब तक डेट शीट आ जाएगी। अब इस पर आप लोग क्या करें, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसे राइटिंग आती है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कभी भी टॉपिक्स की तरफ नहीं जाना। मैं टॉपिक्स आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप लोग थीम्स तैयार करें। अब ये भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन से थीम तैयार करने हैं। और थीम अगर आप लोग 5 भी तैयार कर लेंगे ना, तो आप लोग ऐसे आसानी से 60 और 70 प्लस मार्क्स में कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा एक वीडियो में। टॉपिक्स की तरफ नहीं जाना। आप लोग 100 टॉपिक्स भी करेंगे ना, हो सकता है एग्जामिनर वो टॉपिक नहीं दे, लेकिन थीम्स के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स निकलते हैं। जैसे एजुकेशन का एक थीम है, एजुकेशन का एक थीम है। अब इस पर आप वुमेन एजुकेशन आ सकता है, सिंगल नेशनल करिकुलम आ सकता है, एजुकेशन की रिफॉर्म्स आ सकती हैं, एजुकेशन के चैलेंजेस आ सकते हैं, करंट एजुकेशन सिचुएशन आ सकती है, पाकिस्तान के इसके ड्रॉबैक्स या फेलियर आ सकता है। ठीक है ना, इसके ऊपर इकोनॉमी और डेमोक्रेसी को कनेक्ट किया जा सकता है, एजुकेशन और वुमेन के ऊपर आ सकता है, एजुकेशन और डेमोक्रेसी के ऊपर आ सकता है। तो इसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स निकलते हैं। तो मैं अपने सेशन में हमेशा थीम ही कवर करवाता हूँ और 8 से 10 थीम में कवर करवाता हूँ। वो जो स्टूडेंट ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं, जिस तरह ऐसे लिखना चाहिए एक ऑफिशियली वो लिख सकते हैं। थीम कवर कीजिए और यही थीम आप लोगों को उर्दू ऐसे राइटिंग में भी काम आएंगे। एक चीज़ करें जो दोनों पेपर्स के लिए कवर हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए अलग किताब इस्तेमाल करें, उर्दू के लिए अलग किताब इस्तेमाल करें। जैसे कहते हैं कि उर्दू के लिए कलीद उर्दू इस्तेमाल करें, इंग्लिश के लिए फ़लाँ 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 फ़लाँ, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि जो इंग्लिश की किताबें हैं उस पर प्लेजरिज्म का इशू है, वो वेबसाइट से डेटा उठाया हुआ है या कॉपी किया हुआ है, तो वो स्टूडेंट जब एज इट इज़ याद करते हैं तो एग्जामिनर तो एक्सपर्ट है, वो पकड़ लेता है, फिर वो पास नहीं करता ये चीज़। अच्छा, अब दूसरी ये है कि ये चीज़ तो ठीक है, इस पर 40 प्लस मार्क्स आ जाएँ तो बड़ी बेहतरीन बात है कि पास करना ये दो पेपर्स आप लोग उर्दू और इंग्लिश को। लेकिन उसके अल्टरनेटिव है, एक है जीके और दूसरा है कोऑपरेटिव लॉ। इन दो पेपर्स में आप लोगों को 150 प्लस मार्क्स लेना ज़रूरी है। अब ये आप लोग ले सकते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ, क्योंकि टेस्ट सेशन में स्टार्ट करने लगा हूँ। ये काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर टेस्ट सेशन एक दे दें, तो ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी। तो मेरे ख्याल में आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है, मैं अब चाहता हूँ कि आप लोगों की जो है वो पूरी की जाए। अब इसमें मैं आप लोगों को कोऑपरेटिव लॉ का टेस्ट सेशन प्रोवाइड करूँगा। अब उस टेस्ट सेशन में आप लोगों को ये चीज़ मिलेगी कि आप लोगों को जो इसके नोट्स हैं, या इसकी कह लें किताब है, या फिर ये कह लें कि पूरा सब्जेक्ट, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को चीज़ें सारी हम प्रोवाइड करेंगे। अब वो क्या प्रोवाइड करेंगे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये एक बुकलेट है, ये एक बुकलेट है जिसमें आप देखें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है, 700 के करीब इसके MCQs हैं, किसी किताब में इसमें कवर नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो मैंने कॉन्टिनेंट वाइज की हैं कि यूरोप में कैसे हुई कोऑपरेटिव मूवमेंट, कैसे चली, फिर इसकी डेवलपमेंट्स क्या हुई, इसके लॉज क्या बने, ठीक है, इसमें पर्सनैलिटीज़ क्या हुई, क्या डिस्कवरी हुई, इसमें पे इंटरनेशनल अलाइंसेस कैसे बने, प्रिंसिपल्स कैसे चले, किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुई, फिर ये नॉर्थ अमेरिका में किस तरह शिफ्ट हुई, नॉर्थ अमेरिका से किस तरह एक्सपैंड हुई एशिया अफ्रीका में। कोऑपरेटर्स जो थे डिफरेंट, जैसे मैंने आप लोगों को कई बार जो है बताया है कि 1944 में पायनियर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, जो जहाँ पे सोशल वर्कर्स थे, कोऑपरेटर्स थे, उन्होंने उसको बनाया था। ठीक है ना। फिर इसमें एशिया में किस तरह आई, फिर हिंदुस्तान में किस तरह से आई, हिंदुस्तान में आगे फिर पाकिस्तान जब डिवाइड होता है तो किस तरह इसकी डेवलपमेंट चलती हैं। तो मैंने पोर्शन वाइज बनाई हुई हैं चीज़ें, ठीक है। और इसके साथ फिर ये है 1942 की डेवलपमेंट जो होती है, अमेंडमेंट होती है, फिर 1962 की दो होती हैं, एक आर्डिनेंस होता है, कि रिफॉर्म होती है, फिर 1980 की रिफॉर्म है, फिर 1993 की रिफॉर्म्स है, जिसमें पंजाब का कोऑपरेटिव बैंक है उसको भी अमेंड किया जाता है, उसके लोन्स को अमेंड किया जाता है, उसमें आर्डिनेंसेस जो है ना वो दिए जाते हैं। ये चीज़ हो गई। फिर है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और अफेयर्स, ये इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, ये दोनों सब्जेक्ट्स कवर हैं। नेशनली फिर पाकिस्तान में आ जाएंगे और इंटरनेशनली फिर जो है ना ये सारे कॉन्टिनेंट्स में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो पंजाब की कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जितना डेटा है वो इसके अंदर इंक्लूड है।
इसके जो जितने MCQs बनते हैं वो इसके अंदर शामिल है। फिर कोऑपरेटिव की ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, उनकी समिट्स कहाँ पे हो, उसके इवेंट्स कहाँ कहाँ पे हो। जिस तरह 2025 को कोऑपरेटिव ईयर्स कहा गया है, ये सवाल आ सकता है। इसका थीम क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे ये कहाँ पे इसका समिट हुआ, किसने जो है ना इसको नाम अलाट किया। फिर पाकिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें, फिर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फिर पास पेपर है 20 ईयर्स के, जिसमें यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि 2003 का जैसा PPSC ने पास पेपर यहाँ पे कंडक्ट किया है, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का GK का पोर्शन है। फिर उसके बाद देखें 2003 में पेपर होता है, 2007 में होता है, 5 में होता है, 9 में होता है, 11 में होता है, 14 में, फिर 16 में। 16 के पेपर्स हैं। इस तरह करके ये पेपर चलते रहते हैं। इसके बाद 2016 का फिर पेपर है, इसमें ये फिर 2013 का पेपर है। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो 2013 का फिर पेपर है, मतलब GK भी है और ला भी है। उसके बाद देखें तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पेपर है, फिर यहाँ पे पेपर आ गया है। उसके बाद 2017 का पेपर है इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। उसके बाद देखें इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंस्पेक्टोरस, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल थे, 2015 का पेपर है, ठीक है ना। इस तरह करके फिर डिफरेंट जो है ना पेपर्स है ना इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं पास पेपर आप लोगों को जो यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। और ये पास पेपर ये नहीं है कि आप लोगों को इस बुक से पिक्चर बना के भेज दी जाएंगी, ये आप लोगों को सॉल्व करके दिए जाएंगे। मतलब इसके अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो लिख के दी जाएगी आप लोगों को, ताकि आप लोग एक पेपर को 100 MCQs नहीं 500 याद करें, ठीक है। और जो MCQs हैं वो पोर्शन वाइज हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाता भी हूँ। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का, मतलब इसमें सारा का सारा टॉपिक है बाकायदा। इसका जो दूसरा जो इसका जो शेड्यूल है वो इसी चैनल की जो पोस्ट एक्टिविटी है, जहाँ पे पोस्ट शेयर की जाती है, वहाँ पे जाएँ तो उसको देख सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप चैनल पे भी जो है ना आप देख सकते हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो वो व्हाट्सअप जो है ना वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें तो उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हिस्ट्री किस तरह से है। ये अर्ली हिस्ट्री है, जहाँ से कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट होने लगती है। मतलब कोऑपरेटिव बाद में बनता है, पहले लोगों को आइडिया आता है 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी में, जिसमें रॉबर्ट ओवन जो है ना वो पहले कोऑपरेटर होते हैं जो इसको डिसाइड करते हैं कि रूरल लेवल पे जो है ना इसको प्रमोट किया जाए, ताकि यहाँ पे देहात के लोगों को जो है ना वो उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड हों जिस तरह शहर में होती हैं। फिर ये आगे चलता रहता है, फिर इसकी एक्सपेंशन होती है यूरोप से 21वीं सेंचुरी से प्रेजेंट तक जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। तो ये तकरीबन बुकलेट है, इतनी बहुत बड़ी नहीं है, 50-60 पेजेस की है, लेकिन इसके अंदर सारा का सारा जो है ना वो हिस्ट्री का पोर्शन कवर हो जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से लॉ वाला पोर्शन, जहाँ पे ऑर्डिनेंसेस जहाँ पे कवर है, लॉ का स्पेसिफिक जो पोर्शन है यहाँ पे कवर है, जिसमें चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी का है। और ये तकरीबन जो 73 सेक्शंस हैं, ये तकरीबन ये देखो सेक्शन 4 है, इसका सारा जो है ना वो पास पेपर्स प्लस जो न्यू क्वेश्चन हैं, आप लोगों को सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर कि जो आप लोग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पढ़ेंगे वो आप लोगों को पढ़ा भी नहीं चाहता कि रजिस्ट्रार क्या होता है, इसके फ़राइज़ क्या होते हैं, इसकी पावर क्या होती है। अब यहाँ पे सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, इस तरह करके जो है ना वो आप लोग 9 है। तो सेक्शन वाइज जो है ना ये नोट्स बने हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा नोट्स हैं, तो ये अच्छी खासी जो है ना वो पूरी किताब है। यहाँ पे देखें तो हमने GK का पोर्शन भी कवर किया हुआ है साथ साथ, कि आप लोगों को ये चीज़ भी जो है ना वो गिफ्टेड है यहाँ पे। अच्छा, तो अब ये चीज़ आप लोगों को दी जाएगी, आप लोगों को सारा डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों ने जस्ट टाइम पे आना है, चीज़ें तैयार करनी है, जिस तरह आप लोग को कहेंगे आप लोगों ने टेस्ट देना है। आप लोगों के इतने टेस्ट होंगे 1 महीने के अंदर कि आप लोग आसानी से जो है ना वो 80, 85, 90 तक जा सकते हैं। 100% पेपर आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आप लोग लॉ की यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। GK का मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये स्पेशली जो है ना वो लॉ का है, वो इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कि हम किस तरह टेस्ट सेशन में जाएँ, नोट्स लें या टेस्ट लें। तो मैं आप लोगों को दोनों प्रोवाइड करूँगा, आप लोगों को नोट्स भी दूँगा, आप लोगों को पास पेपर्स भी दूँगा, आप लोगों को पूरा जो है ना वो ट्रेन करूँगा, जिस तरह पूरी ट्रेनिंग होती है जो बाकी स्टूडेंट्स मैंने पिछले सेशन में ट्रेन की हैं। और यकीन मानिए कि वो तकरीबन जो अभी दूसरा सेशन होल सेशन मैंने किया, मतलब वो सेशन पढ़ के फिर सेशन में इंटर हो गए हैं। इट मीन्स कि उनको कुछ मिला है तो वो इंटर हो गए हैं ना। तो ये चीज़ आप लोगों को दोनों मिलेंगी, आप लोगों को किसी भी किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हुई तो मैं आप लोगों को खुद दूँगा, सही है।
तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों से नोट्स की जो है ना वो प्राइस लूँगा, आप लोगों के टेस्ट सेशन की प्राइस में आप लोगों को नहीं लूँगा, वो आप लोगों को समझे कि फ्री है। तो इतना भी कोई भी टीचर नहीं है कि जो इस तरह करके आप लोग देखते हैं कि 4000 5000 किसी भी एकेडमी या मेंटोर की फ़ी इससे कम भी नहीं है ला की। अगर है तो मैं आप लोग को फ्री प्रोवाइड करूँगा। मैं जस्ट जो है वो 1200 इस पे चार्ज करूँगा कि जो आप लोग कोऑपरेटिव लॉ को टेस्ट सेशन के अंदर, इसमें आप लोग नोट्स फ्री होंगे, टेस्ट सेशन की हम आप लोगों से फ़ी लेंगे, क्योंकि वो उसकी फ़ी हमारी बनती है, आपसे लेंगे। तो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आइए रजिस्ट्रेशन करवाइए और टाइम से अपनी सीट को ऑक्यूपाई कीजिए। आज 22 जून है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमिंग 4 से 5 दिनों के अंदर ये रजिस्ट्रेशन मैं क्लोज़ कर दूँगा। इसकी डेट मैं क्लोज़ कर दूँगा 22 से 28 तक। ये 5-6 दिनों में जितने स्टूडेंट्स जो इनरोल हो गए जस्ट उन्हीं को प्रोवाइड करूँगा। बाद में किसी की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक पूरा शेड्यूल बनेगा। उसमें आप लोगों को प्रॉपर डेट शीट दी जाएगी, किस डेट को कौन सा टेस्ट होना है, उसका क्या सिलेबस होगा और आप लोगों को क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोगों ने उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। और गूगल फॉर्म के ऊपर जो है ना ये टेस्ट होगा ऑनलाइन, PDF नहीं होगी, PDF मुश्किल होती है। आप लोग जस्ट क्लिक करेंगे, ईमेल आएगा, आप लोग अपना नाम इनपुट करेंगे तो आप लोग टेस्ट ओपन हो जाएगा और ये टेस्ट आप लोग के पास पड़ा रहेगा। आप लोग किसी की 20 बार प्रैक्टिस करें, 50 बार प्रैक्टिस करें, ये आप लोगों के फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग यहाँ से 80+ मार्क्स ज़रूर ले लेंगे। इसकी ट्रेनिंग हमारे ज़िम्मे है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो है ना मुझे याद किया, काफ़ी मैसेजेस किए। तो अफोर्ड तो मैं नहीं कर सकता, मैनेज नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर ये है कि आप लोगों को मुझे उम्मीदें हैं आप लोगों के साथ कि आप लोग ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।